नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कारगिल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे भारतीय पुस्तकालय संघ के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसमें आपको हर एग्ज़ाम्स में जो भी लाइब्रेरी के होते हैं यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन श्योर यहाँ से मिल जाते हैं इस टॉपिक से। और इस टॉपिक की मैंने इस पीडीएफ में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सिर्फ एंड सिर्फ सिंगल हैंड में आपको दे रहा हूँ, यानी कि वन लाइनर ये क्वेश्चंस के रूप में आपको ये जो नोट्स है मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। अगर हम बात करें आईएलए के बारे में, तो आईएलए एक यहाँ पे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसका पूरा नाम भारतीय पुस्तकालय संघ होता है। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा संघ ये माना जाता है। हालांकि कोलकाता के प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन है, इसके अवसर पर इसका गठन जो है 13 सितंबर 1933 में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 सितंबर 1933 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का सबसे बड़ा ये संघ माना जाता है। सबसे बड़ा व्यावसायिक निकाय भी इसको माना जाता है, जो कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे बड़ा व्यावसायिक निकाय इसको कहा जाता है। उसके बाद में कुछ सम्मेलन यहाँ पे जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के हैं वो जो आयोजित किए गए थे उसके अपन बात कर लेते हैं। पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जो है वो कलकत्ता में हुआ 1933 में। उसके बाद में पहला अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन जो है वो मद्रास में हुआ 1934 में। उसके बाद में पहला यानी कि फर्स्ट अखिल भारतीय पुस्तकालय अध्यक्षों का जो पुस्तकालय सम्मेलन है वो लाहौर 1918 में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद में पुस्तकालय कार्यकर्ताओं और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन जो है वो बेशवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है 1914 में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। पहले अध्यक्ष की हम बात करें तो डॉक्टर M.O. थॉमस हैं, जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है वाल्टियर उसके लाइब्रेरियन थे। और पहले सचिव की बात करें जो कि यहाँ पे इसके संस्थापक अध्यक्ष और सचिव भी रहे हैं, K.M. अशदुल्ला हैं। हाल ही में हम बात करें तो लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के ये लाइब्रेरियन थे। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस जो KM अशदुल्ला है उनको 1935 में ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से नवाजा था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ILA जो है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सोसाइटी पंजीकरण 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया गया था। ILA जो है वो इफ्ला और कोमला यानी कि COMLA का सदस्य माना जाता है, हालांकि सदस्य है। ILA ने दिल्ली में 1992 में इफ्ला का सामान्य सम्मेलन जो है की मेज़बानी की थी। साथ ही ILA द्वारा नवंबर 1985 में श्री रंगनाथन के दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट ILA ने अक्टूबर 1985 में इफ्ला यानी कि यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी UAP से शॉर्ट में कहते हैं ऑफ पब्लिकेशंस के क्षेत्रीय संगोष्ठी और नवंबर में 1985 में नई दिल्ली में FIDCR के क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ILA स्थापना में हिस्सा जो लेने वाले जो अन्य लोग हैं उसके अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे AC वोलनर है, उसके बाद में डॉक्टर M.O. थॉमस है, KM अशदुल्ला है, RC मानचंदा है, उसके बाद में यहाँ पे देखो अयांकी वेंकेटा रामाया है। उसके बाद में हम बात करें बशीरुद्दीन है और AMR मोंटेज है। ये जो है अन्य सदस्य हैं जो कि ILA स्थापना में इन्होंने अपना हिस्सा दिया। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य पुस्तकालय आंदोलन में देश को बढ़ावा देना है। पुस्तकालय विकास जो विज्ञान है उसके प्रचार प्रसार करने हैं कानूनी रूप से। इसके विकास को लेकर हम बात करें तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान और साथ ही यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थिति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ILA के आजीवन जो सदस्य रहे हैं वो श्री रंगनाथन रहे हैं। हालांकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष तो हैं डॉक्टर मोहन रामबू खरदे हैं, इसके हाल ही में अध्यक्ष हैं खरडे डॉक्टर मोहन रामबू खड़गे, ठीक है। वर्तमान महासचिव की बात करें तो डॉक्टर ON चौबे हैं। ILA कार्यालय 1933 में शुरुआत किया गया था। 12 वर्षों के बाद में इसे कलकत्ता इंपीरियल लाइब्रेरी में पहली बार स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद में इसको पहली बार स्थानांतरित दिल्ली में 1946 में किया गया। हालांकि सितंबर 1953 में इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रखा गया। फिर इसको पुनः यहाँ पे कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया। 1964 में दोबारा इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। 1970 में दिल्ली में ILA का स्थायी मुख्यालय यहाँ पे स्थापित किया गया, जो कि 1982 से आज तक यहाँ पे वर्तमान में इसी कार्यालय यानी दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में बात करें
तो ILA के द्वारा कुछ प्रकाशन यहाँ पे किए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ILA के द्वारा मुख्य पत्र लाइब्रेरी बुलेटिन यहाँ पे किया गया, जो कि त्रैमासिक यहाँ पे 1942 से 1946 के बीच में इसका प्रकाशन हुआ। हालांकि उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद में 1949 में एबगीला पत्रिका के नाम से यहाँ पे प्रकाशन किया गया। एबगीला को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया, जिसमें एनल्स, बुलेटिन और पुस्तकालय यानी ग्रंथालय इसमें शामिल थे। हालांकि उसके बाद में एबगीला का नाम बदल के पुनः यहाँ पे उसी का नाम जिला कर दिया गया, JILA। जिला 2011 में यहाँ पे आया, जिसका पूरा नाम यहाँ पे जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। उसके बाद ILA समाचार पत्र 1984 में त्रैमासिक इसका प्रकाशन किया गया। 1990 में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो है वो मंथली कर दी गई। इसके अवार्ड को लेके हम बात करें तो PV वर्गीस प्राइज़ यहाँ पे इसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, जो कि बेस्ट आर्टिकल पेपर के रूप में दिया जाता है। ILA CD शर्मा अवार्ड्स जो है वो यहाँ पे बेस्ट आर्टिकल पेपर के रूप में दिया जाता है। साथ ही ILA AG मोटेवाला जो है, मोतीवाला, वो अवार्ड्स भी बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है। PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रोफेशनल इन लाइब्रेरी साइंस में की फील्ड में जो हैं उनको दिए जाते हैं। ILA PN कोला जो हैं वो जो है बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड है। बेस्ट लाइब्रेरीज के जो लाइब्रेरियन है उसको दिया जाता है PN कोला। गिडवानी जो देश पांडे है बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड है। साथ ही एशम गांगुली जो अवार्ड है वो यहाँ पे बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी अवार्ड है। एलएम पांड्या जो अवार्ड है वो भी यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड है। दोस्तों ये जो प्रकाशन है, ये अवार्ड जो हैं ये ILA के द्वारा दिए गए हैं और ये एग्ज़ाम्स में एक ना एक यहाँ पे आपको ज़रूर पूछेगा, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा, तो इनको बिल्कुल रट के जाइएगा। ILA कॉन्फ्रेंस 2023 की अपन बात नहीं करेंगे, अभी हाल ही में 2024 जो कॉन्फ्रेंस है 69वां कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है ILA 2024 करके, वो 1 से 3 फरवरी के बीच में गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। इसके थीम को लेकर हम बात करें तो बिल्डिंग द फ्यूचर ट्रांसफर लाइब्रेरी ऑफ सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है। बाकी ये चीज़ें जो हैं वो पहले की हैं, पुरानी हैं, तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे, करंट से आप इसको जोड़ सकते हो। संगठन को लेके हम बात करें तो इसमें टोटल 2 साल के लिए जो संगठन है उसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, 6 उपाध्यक्ष होते हैं, एक सामान्य सचिव होता है और 20 कौंसल सदस्य होते हैं इसमें शामिल। 11 विभागीय समिति इसमें शामिल होती है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारे पास में राजस्थान के अंदर जो निकाली गई वैकेंसीज़ के अंदर जो लाइब्रेरी का पोर्शन है उसके टॉपिक नंबर हमने बात की, जो कि पहले यूनिट्स में ये टॉपिक दे रखा है, जिसका नाम यहाँ पे आपने देखा ही है कि ILA इसका नाम है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों ये टॉपिक आपको है, ये एग्ज़ाम्स में आपको श्योर यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को साथ ही अपने मित्रों में इसको शेयर भी करें। हालांकि जो कंटेंट है मेरे द्वारा काफ़ी अथेंटिक है, इस पर किसी प्रकार की त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी प्रकार के बुक्स को लेके और काफ़ी प्रकार के जो भी नोट्स हैं उसको लेके मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।